Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss motion in a vertical circle. It is all about based upon the concept of law of conservation of mechanical energy, which is already discussed in last lecture. So the object is connected to a string. Suppose it is connected to a string and it is whirled in a circle by means of this string. ठीक है बेटा, वर्टिकल सर्कल का मतलब है हमने क्या किया, हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी को हमने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, टाई किया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट को हम इस सर्कल में घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में बेटा घुमा रहे हैं। ठीक, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना, ये हो गया वर्टिकल सर्कल में घुमाना। तो वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट की मोशन जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि सर्कुलर मोशन, जो ये सर्कुलर मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो क्या मतलब है इनका? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ये और एक ऑब्जेक्ट है, ये भी बेटा सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, रफ्तार इसकी कांस्टेंट है, इसकी स्पीड बेटा कांस्टेंट है। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है कभी ये स्लोली चलता है, कभी तेज 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 चलता है, यानी अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, यानी इसकी स्पीड जो है स्पीड वेरिएबल है। सो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट पे सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, यहां पे भी ऑब्वियसली सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं कर सकता बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स का काम है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। सो सेंट्रिपिटल फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली। सो यहां पर तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मींस सेंट्रिपिटल फोर्स इज देयर। यहां पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी देयर, लेकिन यहां पर स्पीड चेंज कराने के लिए और एक एडिशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, उसको आप टेंजेंशियल फोर्स भी कभी कभार कहते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स होता है जो आपको देना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड बेटा चेंज हो जाएगी। So this is uniform circular motion, this is non-uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स और एक फोर्स भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। ठीक, तो यहां पर वर्टिकल सर्कल की जब हम बात करेंगे, ये वर्टिकल सर्कल में सेंट्रिपिटल फोर्स तो होगा ही ऑब्वियसली, सेंट्रिपिटल फोर्स तो हर एक सर्कुलर मोशन में होता है, लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्रेविटी में, ठीक है ना, नीचे ये मान लीजिए अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा है, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो श्योरली दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर हमें और एक फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स को छोड़ के और एक फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है, या यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ग्रेविटी mg होगी, यहां पर भी ग्रेविटी कितनी होगी बेटा, mg होगी। दैट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स को छोड़ के और कोई फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होगी, बिकॉज टेंजेंशियल फोर्स इज देयर, सो स्पीड विल बी वेरिएबल एंड हेंस दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए मसला क्या है। अगर मैं किसी भी जगह देखूंगा इस ऑब्जेक्ट की, चूंकि ये रस्सी है, दिस इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा बेटा, इसमें टेंशन भी होगा, और टेंशन ही तो है जो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, बात को समझने की कोशिश करिएगा, या यहां पर अगर आप देखेंगे ये रस्सी यहां पहुंच गई है, सपोज दिस एंगल इज थीटा ओवर हियर, यहां पर एंगल थीटा है, तो ये वेट जो है बेटा, वेट को मैं रिजॉल्व करूंगा, वेट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट यहां से आएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा।
अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और वेट का यहां से फिर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट, mg साइन थीटा। और वेट का यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, mg कॉस थीटा। ठीक है ना। सो वेट का कॉस कंपोनेंट आ रहा है, वेट का साइन कंपोनेंट आ रहा है। सो ये वेट का जो साइन कंपोनेंट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करेगा, यही टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेट का। और स्ट्रिंग के अलोंग कौन कौन से फोर्स है, यहां से तो बेटा टेंशन है, अलोंग द स्ट्रिंग इट विल बी टेंशन। यहां से mg cos थीटा है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां की ओर। दैट मीन यहां से एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वेट का कॉस कंपोनेंट है, यहां से टेंशन है। और इस लाइन के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग रेडियल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बेटा बैलेंस होते हैं सर्कुलर मोशन में। सो यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एट एनी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट ए कोई जनरल पॉइंट है, आप मुझे बता सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस तो बैलेंस होंगे। तो मैं लिख सकता हूं टी किसके बराबर आएगा बेटा, mg cos थीटा। और एक फोर्स भी है ना, बिकॉज सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। एंड ऑब्वियसली r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ आ रही है बात। सो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। ये रिलेशन आपको देगी डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में। और ऑब्वियसली जितना पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो चेंज होता जाएगा। टेंशन विल गो ऑन चेंजिंग बिकॉज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज चेंजिंग। थीटा का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स टेंशन चेंज हो रहा है, और ऑब्वियसली वेलोसिटी भी। तो यह प्रूव भी करेंगे कि टेंशन ऑटोमेटिकली कैसे, किन जगहों पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा। चलिए, और एक बात आपको बताते चले, वो ये कि ये लोवेस्ट पॉइंट में ट्रीट कर रहा हूं, ये ग्राउंड है। यहां पर भी अगर आप ये लिखते हैं, शाबाश, इस पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन, नीचे वेट है तो इधर होता है टेंशन। अगर आप इस पॉइंट पे ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे, सो यहां से टेंशन था, यहां से वेट था mg, सो और यहां से और एक फोर्स भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो टेंशन विल बी इक्वल टू mg प्लस mv²/r। या तो आप डायरेक्टली थीटा का वैल्यू 0 दीजिए, ये बनेगा mg प्लस mv²/r। सो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन ढूंढना है, उस पॉइंट पे इधर डिफरेंट पॉइंट्स पे थीटा का वैल्यू जो होगा, अकॉर्डिंगली वो वैल्यू आप देंगे, आपको टेंशन निकल के आएगा। सो एक ऐसी एक्सप्रेशन जो आपको देगी किसी भी जगह टेंशन क्या होगी रस्सी में। ठीक। सो सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये पहला पॉइंट है। ठीक, ये पहली इक्वेशन। इसके बाद अब मैं एक्चुअली एक रिलेशन ढूंढना चाहता हूं फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी जगह पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जब ये सर्कल में बेटा मूव कर रहा है, किसी भी जगह पे वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो अगर ये पॉइंट ओ है, तो मुझे बता सकते हैं पॉइंट ओ पे, शाबाश, एट पॉइंट ओ की जब मैं बात करूंगा, इस पॉइंट ओ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, शाबाश, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, बिकॉज तो ग्राउंड को टच कर रहा है। सो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, तो चलिए यहां पे ऐसे भी आप लिख, काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटा, पोटेंशियल है 0, काइनेटिक यहां पर मान लो यहां पर वेलोसिटी v है कुछ, तो लिखूंगा हाफ ऑफ m vl²। vl मीन्स वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। सो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी आई, हाफ ऑफ m vl²। सपोज ये इक्वेशन सेकंड में ले रहा हूं। ठीक है ना, मैं एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे भी कुछ एनर्जी होगी ना। सो इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। सो मैं लिखूंगा एट पॉइंट ए, मैं लिख रहा हूं, शाबाश, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है पॉइंट ए पे, शाबाश, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v²। v इस पॉइंट पे वेलोसिटी है जो कि मुझे ढूंढनी है, मुझे यही वेलोसिटी चाहिए जो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी। फिलहाल मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लिया, v उस पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी है। और इस पॉइंट पे अब चूंकि ऑब्जेक्ट जब यहां चला गया, ग्राउंड से ऊपर उठ गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब एग्जिस्ट करेगी।
तो मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल, दैट इज इक्वल टू mgh ऑब्वियसली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज mg, h हाइट है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, h ये वाली हाइट है यहाँ से यहाँ, सो ये हाइट h है। क्या मैं इस हाइट h के बदले लिख सकता हूँ? बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए फिलहाल मैं लिखूंगा mgh। इस हाइट के बदले मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सपोज मैं x ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं x ले रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। cos थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज दिस, और ये साइड रेडियस है सर्कल का। सो x किसके बराबर आएगा बेटा? r cos थीटा। सो ये वाली टर्म x जो आ रही है इट इज r cos थीटा। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बदले mg, h के बदले मैं लिख सकता हूँ, ये टोटल तो r है रेडियस, r माइनस x लिख सकता हूँ ना, मैं लूँगा r माइनस x, और ये सारा है माइनस x करेंगे वो h निकलेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mg, शाबाश, mg और माइनस x का ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये आएगा r cos थीटा, mg r माइनस r cos थीटा, ठीक। और अगर आप कॉमन निकालेंगे ये बनेगा mg r इंटू 1 माइनस cos थीटा। बहुत सिंपल है। मैंने दो पॉइंट्स पे यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाली, वो ये आई, पॉइंट ओ पे टोटल एनर्जी आई है, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी आई, काइनेटिक ये है, पोटेंशियल ये है, तो टोटल आप ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँगा फिलहाल, इसको आप याद रखिएगा, ये आगे मुझे काम आएगी। देखिए अब मुझे बताइए टोटल एनर्जी क्या आएगी इस पॉइंट पे? शाबाश, मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? हाँ, mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। So this is total energy at point A, and as per law of conservation of mechanical energy, total energy तो कांस्टेंट रहेगी, यानी टोटल एनर्जी जो पॉइंट O पे होगी वही टोटल एनर्जी होगी पॉइंट A पे, यानी ये टोटल एनर्जी और यहाँ से जो टोटल एनर्जी आई वो सेम होगी। सो अगर इक्वेशन थर्ड में ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा एज पर, शाबाश, हाँ, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इनको आपस में इक्वेट करेंगे। शाबाश, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, शाबाश, मैं इसको लिखूंगा हाफ ऑफ m इंटू वी एल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल, वो सारा इसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब m तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, इन दो में से m कॉमन निकलेगा, इस m के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। इनफैक्ट 1/2 या m तो डायरेक्टली कटेगा, तो मैं m डायरेक्टली यहाँ पे काट रहा हूँ। ये 2 जो है ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट इज वी एल स्क्वायर इक्वल, वी एल स्क्वायर विल बी इक्वल 2, जब इसको मल्टीप्लाई होगा 2/2 1 हो गया, तो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर, ठीक, और साथ में क्या आएगा? शाबाश, प्लस ये 2 तो इस वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। नो, मुझे v चाहिए, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, सो इस वाली टर्म को शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी वी स्क्वायर। यानी ये एक ऐसी एक्सप्रेशन आपके पास बनी, ये एक्सप्रेशन बेटा आपको क्या देगी? ये एक्सप्रेशन आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देगी पार्टिकल की। सो वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? आई एम राइटिंग वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिलेशन आपको बेटा याद करनी है, क्वेश्चंस के लिए ये रिलेशन आपको याद करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। सो यहाँ पे हमें पता चला कि वेलोसिटी क्या है किसी भी जगह पे, शाबाश, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज वी एल?
VL इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। और थीटा जो है ये पर्टिकुलर एंगल है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, डिफरेंट जगहों पर जब ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट जगहों पर थीटा का वैल्यू डिफरेंट होगा और वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी उन जगहों पर। सो फिलहाल दो रिलेशंस आपके सामने आ रही है। जो पहली वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है ना, पहली वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी, सपोज एक तो वो टेंशन वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम मुझे इन्हीं के साथ करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन फिलहाल मैं वापस लिखूंगा। एक तो जो अभी अभी इक्वेशन आई और वो टेंशन वाली इक्वेशन जो पहले मैंने लिखी थी। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस ये मैं लिख रहा हूँ। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। पहली कौन सी, टेंशन इज इक्वल टू, शाबाश, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। टेंशन इज इक्वल टू mg, सपोज ये टेंशन किसी भी पॉइंट पे है, बिकॉज थीटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, और v वेलोसिटी है उस पॉइंट पे। अगर आप इस पॉइंट पे टेंशन ढूंढना चाहते हो तो ये इक्वेशन लिखेंगे, थीटा का वैल्यू वो वाला पुट करेंगे, कभी 30 है 40 कुछ भी, सपोज ये 30 डिग्री एंगल है, आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिखेंगे, और वेलोसिटी ये कौन सी वेलोसिटी है, उसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास कौन सी आई, शाबाश, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, vl स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। एंड दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इक्वेशंस आपको देगी किसी भी जगह टेंशन क्या होगा रस्सी में, और यही दो इक्वेशंस आपको देगी कि वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है बेटा, जब ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, अगर रस्सी में टेंशन जीरो होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा बिल्कुल भी। मान लो अगर रस्सी कट गई तो रस्सी में टेंशन हो गया जीरो, और जो ही रस्सी कट गई आपको लगता है तब भी सर्कल में मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो वहीं से चला जाएगा। सो दैट मीन्स रस्सी में टेंशन जो है वो जरूरी है, दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन, तब जाके ये पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक। सो रस्सी में टेंशन होना चाहिए किसी भी हालत में, बिकॉज वही तो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। लेकिन बात को समझिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा, जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, यानी जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए वेट कहाँ है, नीचे ही है ना, वेट है ना नीचे, mg। तो दैट मीन्स वेट तो यहां पर प्रोवाइड कर सकता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन की जरूरत तो है ही नहीं, वेट इसको प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वेट तो सेंटर की ओर है, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट यहां से यहां तक टेंशन का वेट का एक कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अगर आप मिनिमम कंडीशंस देखेंगे, मिनिमम कंडीशन ये है फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, सर्कल जस्ट कंप्लीट हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन नहीं भी होगा तब भी सर्कल कंप्लीट होगा। सो मैं लिखूंगा फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग सर्कल, ठीक है, जस्ट सर्कल कंप्लीट करने के लिए for just completing circle, शाबाश, टेंशन कहां पर, लेकिन टेंशन एट, शाबाश, हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। जस्ट सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो भी हो सकता है, सर्कल तब भी कंप्लीट होगा। हाँ, अगर टेंशन कुछ होगा वो तो अच्छी बात है, तब भी सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मिनिमम कंडीशन ये है कि अगर टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा तो सर्कल बेटा कंप्लीट हो सकता है, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, सो दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या आएगा बेटा, जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज mg cos, टॉप मोस्ट पॉइंट पे थीटा कितना एंगल बन रहा है, शाबाश, 180 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज cos 180 प्लस, हाँ, mv स्क्वायर बाय r, एंड v इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, बिकॉज मैंने पॉइंट कौन सा चूज किया, टॉप मोस्ट वाला, तो वेलोसिटी भी कौन सी चूज करनी पड़ेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। तो क्या बनेगा, इट इज जीरो इज इक्वल cos 180 इज -1, ये बनेगा -mg, ठीक है, -mg,
एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस एम वी टी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस टर्म को यहाँ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, शाबाश, हमें ये मिलेगा एम जी आएगा बेटा किसके बराबर, एम वी टी स्क्वायर बाय आर। एम एम कटेगा, आर जाएगा यहाँ पे बनेगा आर जी, स्क्वायर जाएगा यहाँ, ये बनेगा रूट, दैट मीन्स रूट ऑफ आर जी। सो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जस्ट लूपिंग द लूप, जस्ट सर्कल कंप्लीट होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी, तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे इससे वेलोसिटी कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज ये मिनिमम कंडीशंस है। और इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी क्वेश्चन आपको ये कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस है 1 मीटर, तो बताइए टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो। सर्कल कंप्लीट हो उसके लिए वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी, आर है 1, जी है 10, यानी अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 10 होगी तो सर्कल कंप्लीट होगा, अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ है, ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको अभी। तो फिलहाल आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो फॉर जस्ट लूपिंग द लूप, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, तो नीचे आप लिखना, इसके नीचे एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, for just completing the circle, velocity at topmost point should be equal to under root of rg। ठीक, अब देखिए बात को समझिए। सो दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट की जब मैं बात करूंगा, सपोज मैं ये रिलेशन मुझे दे रही है किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैं टॉप मोस्ट पॉइंट चूज करूंगा तो थीटा आएगा 180 डिग्री। सो टॉप यहाँ पे कौन सी v, कौन सी वेलोसिटी होगी, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। सो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जब मैं ये पुट करूंगा, वहां से मुझे लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकलेगी, यानी मिनिमम वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो। तो दैट मीन्स ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा कुछ ऐसे, मैं लिखूंगा देयरफॉर, ये सिंपल डेरिवेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं लिखूंगा सिंस, यही फिर से मैं लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। सो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मैं लिखूंगा, हाँ, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस 180, बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। फॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट के लिए हम लिखेंगे। So what is the minimum velocity at the topmost point to just complete the circle, that is under root of rg, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ rg का स्क्वायर। सो वेलोसिटी पे मुझे निकलेगी लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बिकॉज ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 cos 180 हो गया, बात को समझिए, cos 180 इज -1, माइनस और -1 हो गया 1, 1 और 1 बन जाएगा 2, 2 और 2 हो गया 4, तो ये बनेगा -4gr। ठीक, cos 180 इज -1, -1 हो गया +1, 1 + 1 हो गया 2, 2 × 2 हो गया 4, यानी 4gr। तो इसके रूट कटेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो rg इधर है, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा rg + 4gr या 4rg, इट इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर। सो वी एल किसके बराबर आएगा, rg + 4rg हो गया 5rg, यानी वी एल क्या बन जाएगा, शाबाश, वी एल मैं इधर लिखूंगा, वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg। सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। So for just completing the circle, velocity at the lowest point should be equal to under root of 5rg, and topmost point it should be equal to under root of rg। और ये है, अगर लोवेस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होगी तब ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा इतनी होगी। अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे कम पड़ गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी। अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। दीज आर द मिनिमम कंडीशंस, दीज आर मिनिमम कंडीशंस। समझ आ रही है बात को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है इसको मैंने रस्सी के साथ बांधा हुआ है। ठीक, सो ये ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, तो मिनिमम कंडीशन उस बोर्ड पे है। देख लीजिए, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, देखिए जब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा सर्कल कंप्लीट हो रहा है नहीं,
और वेलोसिटी बढ़ाएंगे, देखिए और थोड़ा ऊपर जा रहा है, और वेलोसिटी बढ़ाएंगे और थोड़ा ऊपर जा रहा है। जब मैं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, ऐसे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो देखिए सर्कल कंप्लीट होगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे सर्कल, जब वेलोसिटी ज़्यादा है तब जाके बेटा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। वेलोसिटी ज़्यादा है सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर वेलोसिटी कम है, देखिए सर्कल कंप्लीट हो रहा है, नहीं ऑसिलेशंस हो रही है। सो डिफरेंट स्टेजेस इसमें आ रहे हैं। इसका ये मतलब है बेटा, जब लोवेस्ट पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देंगे, अगर इसका रेडियस है, लोवेस्ट पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देंगे कितनी, √5 ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाते 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 ऊपर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बनेगी √r, फिर जाके सर्कल कंप्लीट होगा। अगर वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे √5 से कम होगी, यानी ऐसे अभी सर्कल मत कंप्लीट हो रहा है, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है √5 से कम है, तो √5 से अगर कम है तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ये ऑसिलेशंस कर सकता है या रस्सी स्लैग पड़ सकती है, वो अलग केसेस पड़ेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोवेस्ट पॉइंट पे बेटा कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट पे √5 वेलोसिटी होनी चाहिए। और जब लोवेस्ट पॉइंट पे √5, मान लो ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे जब √5 है तो तब जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी √r। ये इंटर रिलेटेड है। अगर लोवेस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी है। अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा कम होगी, इससे कम, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। सो दीज आर द मिनिमम कंडीशंस। सो फॉर द सर्कल टू बी कंप्लीटेड, द मिनिमम कंडीशंस आर वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू √5 एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू √r। तो आप देखेंगे इन पॉइंट्स पे आपने वेलोसिटी तो ढूंढ ली, अब टेंशन देखेंगे। सो अब अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर जस्ट लूपिंग द लूप एट लोवेस्ट पॉइंट, इट इज √5r। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, √r। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल, 0, बिकॉज टेंशन तो हमने पहले ही 0 रखा था जस्ट सर्कल कंप्लीट होने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जस्ट सर्कल कंप्लीट हो, लोवेस्ट पॉइंट पे फिर बेटा टेंशन कितना होगा, ये तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। टेंशन की ये फॉर्मूला पता है ना, टेंशन की ये वाली फॉर्मूला आप इजीली जानते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा का वैल्यू आएगा 0। वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज √5r, तो आपको लोवेस्ट पॉइंट पे बेटा टेंशन निकल के आएगा। सो इफ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, अगर आपको लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसा होगा। सो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, सो टू फाइंड टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, हम यूज़ करेंगे क्या, यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू, शाबाश, mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है, mg cos थीटा क्या आएगा, 0, तो यह cos 0 बनेगा, प्लस m/r, v के बदले क्या लिखेंगे, चूंकि मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सो √5rg, और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कटेगा। सो टेंशन किसके बराबर आएगा, cos 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू mg प्लस r कटेगा, तो बनेगा 5mg प्लस mg, दैट मीन टेंशन इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट्स काम आएंगे बहुत। तो यहाँ पता चला कि अगर बेटा जस्ट सर्कल कंप्लीट हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेंशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, इट इज 0। What is the velocity at the, what should be the velocity at the lowest point for just completing the circle, it is equal to 6 times the weight of the object। समझ आ रही है बात, कन्फ्यूजन मत है। तो ये पूरा क्लियर करके रखिए, अलग से पॉइंट्स नोट पॉइंट करके रखिएगा। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल एट लोवेस्ट पॉइंट, इट इज √5r। What is the minimum velocity at the topmost point for just completing the circle, it is √rg। What is the minimum value of the tension at topmost point for just completing the circle, it is 0। What is the minimum value of the tension at the lowest point for just completing the circle, it is 6 times the weight। इन दो टेंशन्स में हमेशा बेटा डिफरेंस होता है 6 टाइम्स द वेट के बराबर। चलो ये आगे देखेंगे। इस तरह से आप कई पॉइंट्स दिखा सकते हैं। अब डायरेक्टली मुझे अब फिर यूज़ करने की, जो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अगर मान लीजिए ये दो पॉइंट्स की मैं बात करूँगा, सपोज ये K और K' पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स के लिए भी अब अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे, इन पॉइंट्स के लिए क्या होगा, इन पॉइंट्स के लिए भी मिनिमम वेलोसिटी होगी और मिनिमम टेंशन होगा, और वो कितना होगा वो जस्ट मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा। सो फॉर पॉइंट्स मैं लिखूंगा, फॉर पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के लिए, K एंड K',
सो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये जब निकालेंगे ये निकलेगी √3rg, एंड मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट्स आप याद करके रखिएगा, ठीक। सो आज हमने ये सीखा कि वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट जगहों पर वेलोसिटी क्या होती है और डिफरेंट जगहों पर टेंशन क्या होता है, लेकिन वर्टिकल सर्कल ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, वो दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आता है वो डायरेक्टली ये तो आता ही है, लेकिन कुछ और भी, लेकिन ईजी है, अब ईजी है, अब कोई कैलकुलेशन नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आप आगे देखेंगे। सो फाइनली ये याद रखिए, वर्टिकल सर्कल में हमने पढ़ा कि डिफरेंट जगहों पर वेलोसिटी और टेंशन क्या होगा, और हमने ये देखा कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच।